नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑनलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पीओ का एग्ज़ाम होता है उसके लिए ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है, इसलिए लोग अक्सर फंस जाया करते हैं अप्लाई करते समय। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि ऑनलाइन अगर अप्लाई करते हैं एसबीआई पीओ एग्ज़ाम के लिए तो कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ मैं जो है एकदम बिल्कुल शुरुआत से आपको ले जाता हूँ कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले google.com को ओपन कीजिए। यहाँ पर टाइप कीजिए SBI PO रिक्रूटमेंट 2014। ठीक है, ठीक है, पहला लिंक देख लीजिए आपका यहाँ पर आ गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका ये बिल्कुल रिलेटेड है, इसलिए आप इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे। बहुत सारे लोग नहीं जगह पर सही तरीके से वो वहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में पहुँच नहीं पाते हैं, एसबीआई का वेबसाइट ओपन करते हैं तो उनको मिल नहीं पाता है। तो ये आपका एक सर्च करने का तरीका मैं बता दिया जिससे आप आसानी से वहाँ पर उस सेक्शन में पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्लिक कर ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए आपका रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसको क्लिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और सबसे पहले जो है यहाँ पर आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट होता है हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है ना, इसको आप सेव करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिए क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आएगा। बाद में हो सकता है कि एसबीआई का जो वेबसाइट है वहाँ से डिजेबल हो जाए तो आपको फिर बाद में मिलेगा भी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको आप सेव कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट को हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर में। बाद में भी फ्यूचर में भी अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको ये इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इसको हमेशा आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में एक अच्छी जगह पर जाके सेव कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करके यहाँ पर आपका सेव बटन है। ठीक है ना, सेव बटन है, इसको सेव करके जो है आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ इसको, मैंने तो ऑलरेडी सेव कर लिया है इसको, इसलिए ज़रूरत नहीं है मुझे। और सारा एडवर्टाइजमेंट को जो है आप अच्छे से पढ़िए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सारा क्वालिफिकेशन वगैरह, सारा आपका एज वगैरह जो भी है, आप कैटेगरी वगैरह सब कुछ शुरू से अंत तक टाइम दीजिए। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए जो है आपको करना ये है, यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन जो है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो यहाँ लिंक दिया गया है इस लिंक को क्लिक करना है आपको। यहाँ देखिए ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन है और नीचे का लिंक है एडिट एप्लीकेशन, तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। चालान रिप्रिंट आफ्टर सबमिट, ये ऑफलाइन में अगर पेमेंट आपने किया हुआ है तो उसका चालान का जो है आप रिप्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। एप्लीकेशन ई रिप्रिंट आफ्टर पेमेंट, पेमेंट करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन को रिप्रिंट यहाँ से कर सकते हैं इस लिंक से। ई रिसिप्ट रिप्रिंट ओनली फॉर ऑनलाइन पेमेंट मोड, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है ठीक है तो आप अपना जो ई रिसिप्ट है आप यहाँ से उसको रिप्रिंट कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सारा डेट वगैरह देख लीजिए अच्छे से, क्लोजिंग डेट क्या है आपका, वो सारा डिटेल अच्छे से आप नोट कर लीजिए और उसको कहीं कॉपी करके आप जो है ना इसको रख सकते हैं नोटपैड में। चलिए आप अगर आप नए हैं, नए नए अगर आपने अप्लाई करना करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन जो है आपका, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा सबसे पहले।
देखिए यहाँ देखिए सारा डिटेल जो है आप यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप कॉपी करके नोटपैड में भी आप जो है ना उसको रख सकते हैं। ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है सारा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। इसको जो है आप अपने नोटपैड में कॉपी करके फोल्डर में सेव करके रख लीजिए। ठीक है, सारा डिटेल पढ़ने के बाद जो है आप यहाँ कंटिन्यू को क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू बटन दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करना है आपको यहाँ पर। देखिए प्लीज कंप्लीट द फॉर्म विद इन 20 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कैटेगरी चुनना है आपका, जो भी कैटेगरीज है आपका SC ST OBC जनरल, आपका डिसेबिलिटी है आपका, सभी यहाँ पर आपका दिया गया है। इजी है, आपको भरना कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जो भी पूछा है आप अच्छे से भर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए कितने बड़ा एग्जाम पहले आप दे चुके हैं इसके बारे में ये पूछा है। यहाँ पर आप डालिए उसको। नेशनलिटी में इंडियन, आपका स्टेट किस स्टेट से आप सेंटर देना चाहते हैं वो आपका रहेगा। यहाँ पर आपका आपको जो चुनना है आपका सिटी को, कहाँ आपका सेंटर होगा। आपका नाम रहेगा, मिडिल नेम रहेगा, यहाँ फर्स्ट नेम रहेगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। यहाँ पर एज कंप्लीट ऑटोमेटिकली आ जाता है, या मेल फीमेल जो भी है आप लिख सकते हैं। यहाँ अपने हस्बैंड या फादर का नाम का पहला नाम आपका मिडिल नेम और उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद मदर का फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम। आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पोंडेंस एड्रेस आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर कॉरस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो आपका सेम है तो इसको क्लिक कीजिए, ऊपर वाला सारा जो डिटेल्स है वो नीचे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पिन कोड जरूर डाल दीजिएगा, यहाँ स्टेट डालना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है STD कोड डालिए। आपके घर में बेसिक फ़ोन्स है तो उसका STD कोड और उसका फ़ोन नंबर डालिए। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ डालिए। मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है आप, क्योंकि वहाँ से ज़रूरी जो SMS आता है वो आपके मोबाइल नंबर पर ही आता है। ईमेल आईडी डालिए यहाँ पर आप। उसका डोमेन नेम आपको चूज करना है, कौन सा ईमेल आपका ईमेल प्रोवाइडर है यहाँ चूज कर सकते हैं। वही ईमेल आईडी को आप यहाँ दोबारा यहाँ टाइप कीजिए। ठीक है, ये सारा जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ देना है। ठीक है ना, आपका जो भी है आप डाल दीजिए। वेदर डिजीज यहाँ पर आपका जो भी है आपका वीडियो एग्जाम ट्रेनिंग SST रिलीजन मॉनिटरी, इसका आपका जो भी है आप उसको भर सकते हैं। अगर एलिजिबल हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, यस अगर है आपका यस रहेगा यहाँ पर तो आप नीचे डाल सकते हैं। मैं तो नहीं, इसलिए ऑप्शन दे नहीं रहा है। आपको जो है फोटो बनाना है और अपना सिग्नेचर रखना है। देखिए फोटोग्राफ 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। आपका सिग्नेचर का फोटो जो है आपका 10 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए। ठीक है, फोटो का 20 KB से 50 KB और सिग्नेचर का आपका जो है 10 KB से लेकर 20 KB तक। तो यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर में फोटो और सिग्नेचर रखना है, उसका इमेज फाइल। यहाँ पर आपको फाइल को चूज करके अपलोड कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से आप फोटो लाइएगा, यहाँ से आप चूज करके अपना सिग्नेचर आइएगा। लेकिन याद रखिए इसका साइज इतना होना चाहिए। साइज अगर छोटा या बड़ा हो जाएगा इससे ज़्यादा तो फिर वो आपका काम नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन पेमेंट मोड जो है आपका सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑफलाइन से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट को यहाँ डाल दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डालने के बाद इसको रीचेक कीजिए। रीचेक से मतलब ये है कि आपने सारा फॉर्म सबमिट सही से किया है कि नहीं, इसको रीचेक कीजिएगा। तो आपको सक्सेसफुल अगर मैसेज आता है तो आपका सही है, अगर नहीं आता है तो फिर से फॉर्म को देखिए कहीं गलती होगा शायद। उसके बाद आपको सेव या एडिट कर सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं। सेव कीजिएगा तो आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपके मोबाइल पर, उसको आप यूज करके बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अभी सबमिट कीजिएगा आप यहाँ से तो अभी तुरंत आपको पेमेंट यहाँ से करना होगा। ठीक है, सेव और एडिट कर दीजिएगा तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उस आईडी पासवर्ड को यूज करके आप बाद में भी जो है
अपना पेमेंट कर सकते हैं। सबमिट और सेव और एडिट जो बटन है, इस दोनों में सिर्फ यही अंतर होता है। सबमिट का मतलब है कि अभी तुरंत आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, ठीक है, और या सेव या एडिट को कीजिएगा तो आप ऑफलाइन भी, मतलब बाद में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन होके आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा आपका, लॉगिन करके आप उसको जो है बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, यही अंतर होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने फॉर्म को सबमिट किया हुआ है, मतलब कि सॉरी, मैंने फिलअप कर लिया अच्छे से, और मैं यहाँ पर देखिए रीचेक कर रहा हूँ एक बार ये सही भरा है कि नहीं। यहाँ देखिए रीचेक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ रीचेक सक्सेसफुली, क्लिक सबमिट टू प्रोसीड, मतलब कि मेरा फॉर्म बिल्कुल सही सही भरा हुआ है। तो यहाँ पर आप कैप्चा को जो है इसको भर दीजिए और उसके बाद सबमिट को यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पेमेंट मोड ऑनलाइन डाला हुआ है, ठीक है ना। ऑनलाइन पेमेंट के मोड के ही द्वारा यहाँ पर पेमेंट मैं करूँगा, इसलिए मैंने किया है। यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। सेव एंड एडिट को अगर क्लिक करूँगा तो बाद में भी पेमेंट मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी लेकिन अभी कर रहा हूँ, इसका मतलब अभी पेमेंट करूँगा तुरंत। देखिए मैं सेव सबमिट को क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपका बिल डेस्क पेमेंट गेटवे, ये पेमेंट गेटवे आ गया है। यहाँ पूछ रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे या इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटरनेट मेथड दूंगा या फी दूंगा, या इसका जो भी आपका फी है पीओ रिक्रूटमेंट के लिए जो भी फी पेड करना है, ये इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दूंगा, इसलिए इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दूंगा, इसलिए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है ना यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करके मैं सबमिट क्लिक कर रहा हूँ। देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है रिडायरेक्ट आपके ऑनलाइन एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर आप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है और उसके बाद पेमेंट करना है। तो ये जो इंटरनेट बैंकिंग से जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ये मैं पब्लिकली नहीं शो कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपका आईडी पासवर्ड का बात है और मैं अपने सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसलिए मैं आपको समझ सकता हूँ कि आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। मैं इस चीज़ को मैं शो नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करना है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर बताएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट यहाँ पर पेड करना है, फिर ऑटोमेटिकली आप एसबीआई का जो है वेबसाइट डायरेक्ट आप मतलब दोबारा लौट आइएगा, ठीक है। तो ये आपका चीज़ है। मैं यहाँ पर पॉज करके जो है आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप समझ जाइएगा कि कैसे मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ आईडी पासवर्ड डाल के आपको ऑनलाइन लॉगिन करना है आपका, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो, ठीक है। देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पर। हेलो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली जो है ऑनलाइन एसबीआई का जो है, यहाँ सेशन एक्सपायर हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ज़्यादा देर नहीं करना है। मैंने एक्चुअली वीडियो बनाने आपको बताने के चक्कर में मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया, इसलिए मेरा सेशन एक्सपायर्ड हो गया है। मुझे दोबारा फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो मोटो था आपको बताना, वो मेरा पूरा हो चुका है। आपको मैं बता चुका हूँ कि कैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। आपको कुछ करना नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग में अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे। वहां पर आपसे बोलेगा कि आप कौन से अकाउंट में, अगर इंटरनेट बैंकिंग में आपका अकाउंट है तो वो आपसे पूछेगा कि किस अकाउंट से आप अपना फी पेड करना चाहते हैं, ठीक है। आप अकाउंट को सिलेक्ट कीजिएगा, कन्फर्म को, उसके बाद कन्फर्म का बटन होगा नीचे, उसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जब आपका पैसा ऑटोमेटिकली वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और आप अपने आप जो है ऑटोमेटिकली फिर से दोबारा ऑनलाइन एसबीआई के जो वेबसाइट है उस पर चले जाइएगा। उसमें आपको दिखाएगा कि आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद जो है आप उसको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके मोबाइल पर आईडी पासवर्ड भी आ जाएगा। उस आईडी पासवर्ड का जो है आप यूज करके आप है ना पावर वॉइस में भी अपना लॉगिन कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देखने के लिए या फिर और भी दूसरे वर्क के लिए, अपने एप्लीकेशन को एडिट करने के लिए, फिर अपना रिसिप्ट को आप डाउनलोड करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी माध्यम से मैंने समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ चुके हैं और आगे आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, सेशन एक्सपायर्ड हो गया, इसलिए आपका ये प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है ना। लेकिन आप इसको समझ जाइए और अपने से आप खुद करने का प्लीज कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।
सॉरी दोस्तों, अभी मैं फिर से जो है ना आपका फॉर्म सबमिट किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपका सबमिट और सेव एडिट का जो ऑप्शन है, तो सबमिट का ऑप्शन है कि आप तुरंत पेमेंट अगर करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो उसका यूज कर सकते हैं। सेव एडिट का अगर ऑप्शन यूज करेंगे तो आपको तुरंत आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और बाद में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव एंड एडिट ऑप्शन ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आप अगर ऑनलाइन ऑप्शन के लिए जाएंगे तो जाएंगे, अगर आपका देर हो जाएगा किसी कारण से तो होगा क्या कि आपका जो है ना फिर से दोबारा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने फॉर्म सबमिट किया, ऑनलाइन गेटवे पे गया, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, आपका सेशन एक्सपायर हो गया। तो अच्छा ये होगा कि आप सेव एंड एडिट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, और आपको आईडी और पासवर्ड तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उसका यूज करके आप तुरंत आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं या फिर 2 दिन के बाद भी चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट जब आपका एग्जाम का है उससे पहले आपको पेमेंट कम से कम करना ही होगा, ठीक है ना। तो सेव एंड एडिट का ऑप्शन जो है ना सबमिट के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं अभी इसका यूज, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, आपको मैंने बताया था कि सेशन एक्सपायर किया था, तो मैंने फिर से फॉर्म सबमिट करके आपको फिर से दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया। तो इस बार जो है मैं सेव एंड एडिट ऑप्शन का यूज कर रहा हूँ, यहाँ देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ सेव एंड एडिट को, ठीक है ना। बाद में भी मैं इसको कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ इसके द्वारा। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ सेव एंड एडिट को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको मैसेज आ गया, योर एप्लीकेशन इज सेव एंड सक्सेसफुली, योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आईडी मेरा आ चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और मेरे मोबाइल पर भी आ गया है, लेकिन मैंने इसको हाइड कर दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको पब्लिकली शो करने से कोई फायदा नहीं है, मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है ना। इस नोटपैड के द्वारा मैंने हाइड कर दिया है। इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा आपका। अब आप दोबारा पेमेंट कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। फिलहाल जो आपका ये ऑप्शन, आपका आईडी पासवर्ड है, इसको कॉपी करके नोटपैड में जरूर सेव कर लीजिए, बाद में जो है आपको ये काम आएगा, ठीक है। मैं भी इसको अभी कॉपी करने वाला हूँ नोटपैड में, ठीक है। आप अभी देख सकते हैं। तो देखिए आपको जो है मेरा तो आईडी पासवर्ड मिल गया है, मेरे मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा आ गया है। अब मुझे पेमेंट ऑनलाइन फी पेड करना है। तो देखिए ऑप्शन जो आपका पेज मैंने बताया था, ठीक है ना, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई किया था आपने, दोबारा आपको फी पेड करना है। तो देखिए लिखा हुआ एडिट एप्लीकेशन बिफोर सबमिट फॉर ऑफलाइन ऑनलाइन पेमेंट मोड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए आप, यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आई नंबर और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पासवर्ड डालना है आपको, ठीक है ना। डालने के बाद आप इसको सबमिट क्लिक कीजिएगा तो आपसे वो पेमेंट में आएगा। देखिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने और पासवर्ड डाल दिया। ये इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड किया हुआ है, पब्लिकली शो करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये उसके बाद आपको ये सबमिट को क्लिक करना है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों ये फायदा इसलिए यहाँ हो गया कि मेरे पास आईडी पासवर्ड आ गया, आप कभी भी लॉगिन होकर अपना पेमेंट यहाँ कर सकते हैं, आपको कोई चिंता नहीं है आपका। अब उस समय अगर आप सबमिट को क्लिक करते हैं आपका इंटरनेट कनेक्शन चल जाता है, फिर दोबारा फॉर्म को आपको भरना पड़ता है, या किसी तरह का भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको फिर से दोबारा फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है, आप लॉगिन कीजिए। आईडी पासवर्ड बोलने का मतलब ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड, ठीक है ना, वो आपके पास आ गया है। कभी भी लॉगिन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन चला जाए या कोई भी टेक्निकल इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप उसको कर सकते हैं कभी भी। लेकिन आपका लास्ट डेट जो एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उससे पहले आपको ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया है, मैं वेट कर रहा हूँ इंटरनेट कनेक्शन आने का, वो आएगा फिर मैं सबमिट करने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ अभी, ठीक है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सबमिट बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए। अब देखो सबमिट बटन करने के बाद दोस्तों जो है ना आपका वही आपका स्क्रीन आ गया है, आपका फॉर्म जो आपने पहले आपने जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पर सबमिट का बटन है नीचे में, आप इसको क्लिक करके सबमिट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा सबमिट बटन क्लिक करने के बाद देखिए आपका इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, डेबिट कार्ड ऑप्शन है, इसको चूज करना है आपको। यहाँ मेरा बैंक आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर सबमिट क्लिक कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको सबमिट क्लिक करना है। देखिए आप ये रिडायरेक्ट हो रहा है, उस पर जा रहा है। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद जो है लॉगिन कीजिए। इस बार मैं जो है देर नहीं करूंगा, मुझे तुरंत करना होगा, नहीं तो फिर से एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पेमेंट को मैंने सबमिट कर दिया है, आपका पेमेंट हो गया है और यहाँ एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ योर एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं हाइड कर रहा हूँ, पब्लिकली शो करना कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ सेव एज पीडीएफ जो है, इस फाइल को आप यहाँ सेव कर लीजिए आपका, और आपका इनवॉइस भी सेव कर सकते हैं। इनवॉइस का आप प्रिंट भी निकाल सकते हो,
कंटिन्यू को क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी फॉर्म सबमिट किया हुआ है, आपने ऑनलाइन फॉर्म जो डाला था उसका पूरा प्रिंट आ जाएगा आपका। उसको आप जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं सेव करके उसको, ठीक है ना। आपको बाद में उसका ज़रूरत पड़ सकता है, तो ये सारा चीज़ को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लीजिए, और जब भी उसका ज़रूरत पड़े तो उसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं। बहुत इजीली है ये, ठीक है ना। तो ये सारा आपका मैंने बता दिया कि आपको एसबीआई का पीओ का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, और आप ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप पेमेंट के लिए तो फिर आपको बैंक में जाके पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो आपका अलग तरीका हो गया, ठीक है ना। ऑनलाइन है, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप उससे आराम आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीटली मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ चुके हैं, और आप भी भविष्य में अपने से खुद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जब भी इसका कोई भी रिक्रूटमेंट आएगा, पीओ का हो चाहे किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट हो, लगभग ऐसा ही आपका जो होता है तरीका होता है, बिल्कुल इससे अलग कुछ भी नहीं होता है। ये पूरा नॉलेज दिया मैंने। किसी भी तरह का ऑनलाइन आप अगर अप्लाई करते हैं रिक्रूटमेंट का, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपका तरीका अलग नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और बेनिफिट हो रहा है तो मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, आप वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन है उसमें आप बिल्कुल उसको राइट कीजिए, लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बस आप मुझे मोटिवेट कीजिए नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए। और आपका बस प्यार मोहब्बत चाहिए, और प्यार मोहब्बत केवल चाहिए मुझे इतना कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही अगर प्यार आपका मिलता रहा तो मैं आगे भी और भी इस तरह के वीडियो बनाऊंगा और आपका सेवा मैं करता रहूंगा। थैंक यू सर, सो मच।